सभी को नमस्कार। कल के वीडियो में हमने जो टेंसेस हैं 8 टेंसेस उनके एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं वो समझा था। आज के इस वीडियो में कुछ अदर टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, दूसरे टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। WH वर्ड से जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे चेंज करें। जैसे देखिए, हु टीचेस यू, तो हु जो है इसको हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में। बाय हुम। अब यहां देखिए कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो यू है यहां पे ऑब्जेक्ट, तो आर यू टॉट, ये क्वेश्चन बनेगा। बाय हुम आर यू टॉट, ये क्वेश्चन आ जाए। मान लो इसको चेंज करना हो, व्हाट डिड ही डू। टेंस देखिए कौन सा है, टेंस यहां पे डिड आया है, तो ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते टाइम हम वॉच या वर का यूज करते हैं। तो इसमें व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट वॉच। डू की थर्ड फॉर्म देखो, डन बाय हिम। व्हाट वॉज डन बाय हिम। तो ये कुछ दूसरे जो इंटरोगेटिव है WH वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम ऐसे चेंज करते हैं। जैसे हु हेल्प्ड यू, तो क्या बनेगा, बाय whom वर यू हेल्प्ड। अगर ये आ जाए, व्हाट डज यू लर्न। व्हाट डज यू लर्न। एक और सेंटेंस है यहां देखिए, व्हाट डज यू लर्न। तो व्हाट डज है प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। व्हाट इज लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न्ड बाय यू। व्हाट इज लर्न्ड बाय यू। इस तरह से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये कौन से होते हैं, ये या तो कोई ऑर्डर मिलता है या एडवाइस मिलता है या कमांड मिलती है, तो उसके लिए इसमें वर्ब पहले आती है। जैसे देखिए ये आ जाए, डू इट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पैसिव बनाते टाइम लेट बी की थर्ड, बी और थर्ड फॉर्म ये यूज करना है। लेट बी और थर्ड फॉर्म। डू इट, तो क्या होगा, लेट इट, ये ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी डन। ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। डू इट का मतलब होता है यू डू इट। यू डू इट, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू। इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले यूज किया, लेट इट बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। इसी तरह कई बार कमांड दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है। तो इसमें क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। You are
requested to help me. You are requested to help me. इसी तरह shut the door. Shut the door. तो इसमें क्या आएगा? Let, ऑब्जेक्ट क्या है? The door. Let the door be shut. ये है imperative sentences. जहां कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वहां पर हम क्या करते हैं? रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके बाद एक और तरह के सेंटेंस हैं जो इंफिनिटिव होता है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं? इंफिनिटिव का मतलब टू इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव में जैसे देखिए इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं? तो इसमें हम करेंगे इट इज टाइम, और यहां पर क्या करेंगे? हम फॉर लगा देंगे। फॉर द वर्क टू बी, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। इसी तरह जैसे ये आ जाए, इट इज नेसेसरी टू अटेंड द क्लास। अटेंड द क्लास। तो हम क्या बनाएंगे? इट इज नेसेसरी फॉर द क्लास टू बी अटेंडेड। इस तरह टू इंफिनिटिव, यहां टू के बाद में बी लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपको याद रखना है इस तरह के सेंटेंसेस में। एक और तरह के सेंटेंसेस हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ऑक्सिलरीज मॉडल वर्ब जो आ जाती है उन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? जैसे कैन स्टार्ट, तो यहां आप क्या करेंगे? मॉडल वही रखना है, बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। कैन बी स्टार्टेड। जैसे देखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको बनाना है। तो यहां पे सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे यूज करेंगे। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? मॉडल जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में आप क्या करेंगे? बी लगा करके और जो वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म यहां पर यूज कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक और तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे ये आ जाए, यू मस्ट डू इट। इसमें हम क्या करेंगे? इट मस्ट बी डन बाय यू। तो ये है मॉडल वर्ब्स के साथ बनने वाले सेंटेंसेस। इनको हम मॉडल वर्ब के साथ क्या करते हैं? इनके आगे बी लगाते हैं और फिर आगे हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कैसे करें हम? जैसे आई टीच यू इंग्लिश।
है, जैसे ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। यहां दो तरह से ये सेंटेंस बन सकता है। कैसे? जैसे एक ये बन सकता है, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। या एक और तरह से ये बन सकता है, इंग्लिश को मान लीजिए आप मेन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज taught to you by me। ये भी सही है और ये भी सही है। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में हम इस तरह से बना सकते हैं। चाहे इसको मान लीजिए सब ऑब्जेक्ट, आप इसको सब्जेक्ट बना दीजिए तो ये बनेगा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सेंटेंस बन पाएगा। अब कुछ टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनके पैसिव कैसे बनते हैं। कई बार ऐसा होता है वैग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे देखिए वैग सब्जेक्ट्स, someone helped me, तो इसमें क्या आएगा, I was helped by someone, लगाओ या ना लगाओ, I was helped, इसको हम, इसका ओमिशन हो जाता है जो वैग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे दे हो गया या फिर पीपल हो गया। कई बार इनका हम क्या कर देते हैं, ओमिशन कर देते हैं, इनको यूज नहीं करते लास्ट में बाय लगा करके। तो ये है कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस। अच्छा, एक चीज और रहती है, अभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं। जैसे देखिए ये सेंस ऑर्गन से संबंधित, जो जैसे देखिए शुगर टेस्ट स्वीट। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको याद ही रखना है, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, इस तरह से बनेगा। एक इसी तरह का और एग्जांपल है, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ ये दोनों देखिए सेंस ऑर्गन से संबंधित है, ये टंग से संबंधित है, ये नाक से संबंधित है, तो ये सेंस ऑर्गन से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। इस तरह से टिपिकल बहुत सारे होते हैं। जैसे एक और टाइप का, जैसे द हाउस इज बिल्डिंग, द हाउस इज बिल्डिंग, घर बन रहा है। अब खुद तो बन नहीं रहा है, कोई बना रहा है, तो हम कैसे यूज करेंगे, द हाउस इज बीइंग बिल्ट। ये हैं कुछ टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस। तो ये पैसिव वॉइस का जो एक्टिव पैसिव